ध्यान में नहीं, लेकिन अब बैठे हैं तो ये एक संवाद है अपने आप में, हम लोग तो परस्पर चर्चा कर रहे हैं। एक दानचंद्र था महाराज, बड़ा विचित्र व्यक्ति, बहुत विचित्र। 1 रुपया वो दान नहीं दे सकता किसी को, और कोई द्वार पे मांगने आ जाए तो हाथ में बहुत हिम्मत करके 1 रुपए का सिक्का अगर रख लिया तो इतनी देर तक हाथ में रखता कि हाथ में पसीना छूट जाए। फिर कहता, जब देने की बारी आती तो हाथ फैलाता, अच्छा अच्छा तुम रो रहे थे इतनी देर से, तुम्हारा मन नहीं है जाने का? महाराज हम दे तो देते लेकिन इसका मन नहीं है जाने का। सो महाराज फिर जेब में डाल ले। और इतना बड़ा वाला विचित्र, क्या बताएं। एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो हरिद्वार की गंगा जी नहाए। सो बड़ा कलेजा करके आया हरिद्वार गंगा जी नहाने। अब वो समझ गया कि हर की पैड़ी में नहाएंगे तो हमारे अरविंद शर्मा जी बैठे हैं, इनके पंडे रहेंगे, सब वो ले लेंगे कुछ ना कुछ। सो महाराज एकदम मरघट में जहां जाकर अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं उस मरघट में गया नहाने कि कोई कहीं कुछ मांग न ले। गया, डुबकी लगाई और भगवान ने कहा आज तो इसकी परीक्षा लेनी है, आज तो इससे कुछ न कुछ निकाल के मानना है। बड़ा विचित्र भगत महाराज, बड़ा विचित्र। सो मरघट की तरफ गया जहां पर अस्थियां प्रवाहित होती हैं। डुबकी लगाई ही थी कि भगवान ही आज पंडा का वेश बना के प्रकट हो गया। आहा जजमान मंगल हो, जजमान आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन, लाओ जजमान कुछ सीधा पानी के लिए आटा भाटा की कुछ व्यवस्था करो। सो महाराज वो विचारने लगा कि किसका मुंह देख के उठ गए जो पंडा सवेरे सवेरे मिल गया। जजमान इस मरघट पे नहा रहे हैं? बोले नहीं, मैं तो मरघट पे ही नहाता हूं, मुझे यही शांति मिलती है, थोड़ा भीड़ भाड़ कम रहती है। सो भगवान ने कहा जजमान, भगवान स्वयं पंडा बन के आए हैं ब्राह्मण के वेश में। भगवान ने कहा लाओ जजमान आज सवेरे सवेरे गंगा जी नहाने आए हो, कुछ दान पुण्य कर लो। उसने कहा कि महाराज हमारे यहाँ दान देना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान ने कहा गंगा जी के किनारे हो, कुछ तो दान पुण्य करो। सो उसने कह दिया कि चलो, जब दोपहर हो गई, 4 बजे का नहाने आया था, बहस करते करते सूर्य नारायण सिर पर आ गए, चेहरा उसका लाल पड़ गया। सो महाराज भगवान भी एकदम हट करके आए थे। भगवान ने कहा बिना लिए इसको आज छोड़ेंगे नहीं। सो उसने बहुत मन बना करके सोचा और विचार करके कहा कि महाराज आपको 1 धेला मैं दूंगा, मतलब पैसे का भी आधा भाग। भगवान ने कहा चलो कुछ तो निकाले ये। भगवान ने कहा ठीक है जजमान दे दो। बोला यहां नहीं है, मेरे घर में रखा हुआ है। सो घर से लाके मैं जब अगली पूर्णिमा नहाने आऊंगा तब दे दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं जजमान, अब देखो दान को स्वीकार करने के बाद उसको जितना लंबा करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। सो जजमान मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई पाप बढ़े, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूं। सो महाराज भगवान भी हटी, पंडा बेस में जजमान के साथ साथ दानचंद के साथ साथ उसके घर चले गए, घर तक चले गए। जजमान ने कहा देखो पंडा जी यहीं बाहर रुको, मैं कुछ लेकर आता हूं। अब गया और पत्नी के पास जो रोए कि आज सवेरे सवेरे पता नहीं किसका मुंह देख के उठा। सो पंडा मिल गया, मेरे पीछे पीछे चला आया और मैं कुछ दूंगा नहीं, आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, सो इसको भी नहीं दूंगा। जाओ कह दो कि दानचंद बीमार पड़ गया है। अब पत्नी भी उतनी होशियार थी, पत्नी में थोड़ी कोई कमी होगी। सो महाराज पत्नी भी दौड़ती दौड़ती गई बाहर, बोली पंडा जी आप पधारे, बड़ी कृपा है, लेकिन आज सवेरे सवेरे दानचंद जी ने स्नान कर लिया तो तबीयत खराब हो गई, थोड़ी बुखार आ गया है, थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब लग रही है। अब भगवान पंडा के वेश में भगवान ने कहा देखो देवी, मैंने उनसे दान का संकल्प लिया है,
और संकल्प लेने मात्र से वो मेरे यजमान बन गए हैं। देखो, यजमान संकट में हो तो उसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता। अब तो यहीं पर रहूंगा जब तक दानचंद स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। सो महाराज भगवान भी अपना आसन जमा लिए, बोले देवी ले आओ कुछ खाने पीने की सामग्री, हम तो अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। सो महाराज गई पति के पास, बोली तुम उसको एक ढेला दे दो, उसके बदले में 15 दिन के राशन खा जाएगा। उसको दे क्यों नहीं देते कुछ? बोला देना नहीं है। सो महाराज अब दानचंद बड़ा विचित्र, दानचंद ने कहा नहीं गया वो ब्राह्मण? पत्नी ने कहा भी नहीं गया। तो कह दिया जाओ बोल दो दानचंद मर गया। अब पत्नी आई और आकर के महाराज जो रोए कि महाराज दानचंद मर गए, हमारे पतिदेव चले गए, इस धरा से चले गए। सो महाराज भगवान तो भगवान ने कहा अब तुम ठहरी महिला, तुम कहां श्मशान में जाओगी अंतिम संस्कार करने? अब तो कुछ भी हो, दे चाहे न दे, हमने जजमान के रूप में वर्ण किया था, तो अब उनका अंतिम संस्कार करके अंतिम चिता तक मैं रहूंगा, उनके संस्कार करके जाऊंगा। अब महाराज इतना विचित्र दानचंद, भगवान गए घर में, उसकी पूरी तैयारी की और फिर उसके बाद दानचंद को चिता से बांधना शुरू किया। सो महाराज इतना विचित्र कि सांस रोक के पड़ा रहा, ढेला न देना पड़े, और सांस रोके पड़ा है। भगवान ने 2-4 साथियों को बुलवाया, आवाज लगा करके आओ दानचंद मर गया। अब महाराज सबने कंधे पर लिया और लेकर चले सब, राम नाम सत्य। पत्नी चरण पकड़ ली पंडा जी के, बोली महाराज ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं, ये तो केवल नाटक है। भगवान ने कहा हाँ देवी अब तो अपने आप को संभालो, ये जगत नाटक ही है, यहाँ तो जो आया है उसको जाना पड़ेगा, अब तो तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। सबको ऐसा लगता है कि मरे नहीं है, लेकिन ये मर चुके हैं, अब तो आत्मा चली गई है, शरीर केवल बच गया है। अब महाराज पत्नी इतनी रोए, लेकिन भगवान तो भगवान ने कंधे पर लगाया, कंधा दिया और लेकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकर चल दिया। और वो भी इतना विचित्र कि कुछ बोले नहीं और चुपचाप पड़ा है। ले गए और गंगा जी के तट पर चिता लगाई गई, उसको लिटाया गया, मुखाग्नि देने की तैयारी। लेकिन कैसा विचित्र भगत है दानचंद, अभी भी वो बोलने को उठने को तैयार नहीं है। अब महाराज भगवान ने कहा कि हम तो हार गए ऐसे भगत से। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी विजय हुई। भगवान ने धीरे से उसके कान में कहा, दानचंद के कान में। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो पंडा जी? बोले राम नाम तो दे दें इसके कान में जो आगे के लिए काम आए। सो कान में भगवान ने धीरे से कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोर, मांग ले वरदान कछु। भगवान ने कान में धीरे से कहा कि देखो मैं कोई पंडा वंडा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पंडा बन के आया था। चलो मैं मान गया कि तुमसे बड़ा कृपण कोई इस धरती में नहीं है, अब तुम ही हमसे कुछ मांग लो। अब सो महाराज लेटा था, जैसे भगवान ने कहा कि बैकुंठ से आया हूं, सो आंख खोला तो सामने वही पंडा जी। अब जैसे ही पंडा जी को देखा फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कान में फिर से कहा कि अरे तुम ही कुछ मांग लो। तो धीरे से भगवान के कान में बोला कि 1 रुपया दीजो छोड़, जो 1 रुपया आपने मांगा, 1 धेला, वही छोड़ दो, हमें तो और कुछ चाहिए नहीं। आज तक हमने कुछ दिया नहीं है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस देने का व्रत ये टूट रहा था मेरा महाराज, वही छोड़ दो। भगवान ने कहा धन्य है दानचंद, तेरे जैसा विचित्र भगत नहीं देखा। भगवान से मांगेंगे तो हजारों सैकड़ों करोड़ मांगेंगे, और मंदिर में जब जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे छोटी नोट कौन सी है। बस चले तो 1 रुपया की नोट चढ़ाएं। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। धर्मशालाओं में एक बार एक आश्रम में भी आया एक व्यक्ति, वो बोला महाराज पंखा देना है, 5 पंखा दान में देना है। हमने कहा दे दो भैया। फिर वो पंखा ले आया और पंखे की तीनों पत्तियों पर
एक पर अपने पिताजी का नाम, एक पे दादाजी का नाम, एक पे अपने चाचा जी का नाम, स्वर्गीय स्वर्गीय के मोक्षार्थ पंखा दे दिया उसने। विचार करो कैसे कैसे लोग इस धरा पर हैं, और भगवान से मांगेंगे तो सीमा नहीं, इतना मांगेंगे। लेकिन